अलग अलग सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन को आज नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई है। तो याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने मौत के वारंट पर रोक लगाने के लिए उसके वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी। 3 न्यायाधीशों वाली पीठ के अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने एक आदेश में कहा कि मौत के वारंट पर रोक लगाना न्याय का मजाक होगा, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। 3:20 पर सुनवाई शुरू हुई थी। न्यायालय के फैसले से फांसी रुकवाने के याकूब के वकीलों का अंतिम प्रयास विफल हो गया। कल देर रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद मेमन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। उनका जो एक आर्गुमेंट था उसमें यह था कि कोर्ट के उसके होने के बाद में, ऑर्डर होने के बाद में, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद में 14 दिन का पीरियड होना चाहिए, जो शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट है 2014 का, उसके हिसाब से। और वो 14 डेज पीरियड जो है वो एक तो उसको अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, पीस विद द हिज गॉड, एंड ऑल्सो फॉर फाइलिंग ए केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द मर्सी पिटीशन। ये 3 ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कहा। आखिर में कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी हैं, और 2013 में मर्सी पिटीशन उसके भाई के नाम से रिजेक्ट हुआ था, जिसको उन्होंने ओन किया था खुद। याकूब मेमन ने कहा था कि ये हमारा ही है, हम इसको ओन करते हैं। और उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुआ, और उसमें जबकि ये रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन है कोर्ट की कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं सुना जाएगा, 10 घंटे तक सुनाया गया। Conferred in the earlier judgment of the Supreme Court. I think the Supreme Court has given a reasoning, which is that earlier rejection of the mercy petition was the point of starting of the challenge to the rejection of the mercy petition. That is not the reading of Shatrughan Chauhan. और हम आपको बता दें कि रात भर सुनवाई चली है। रात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर कुछ वरिष्ठ वकील पहुंच गए थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रात को 3 जजों की बेंच बनाई और उन्होंने वहां पर सुनवाई की। हमारे संवाददाता विकास सारथी रात भर इस घटनाक्रम को देख रहे थे, उनसे अभी हम जानेंगे। विकास, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि रात को जब कल शाम में सब कुछ हो गया था, राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई थी, तो रात को क्या कुछ हुआ था और किस तरह से ये सब कुछ चला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, जैसा आनंद ग्रोवर अभी बोल रहे थे, यही बात कही गई थी कि क्योंकि अब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में शत्रुघ्न चौहान के फैसले में जो एक बात कही गई है कि 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए मर्सी पिटीशन डिसमिस होने के बाद, इसी दलील को लेकर के वकीलों का एक समूह पहुंचा मुख्य न्यायाधीश से, मांग की कि एक अर्जेंट हियरिंग दी जाए, एक आपात सुनवाई की जानी चाहिए इस पर देर रात फिर सीजीआई ने अपने रजिस्ट्रार्स को बुलाया और इस बात की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सारे इंतजाम करने के लिए कहा कि जिस बेंच ने दिन में सुनवाई की थी उसी को रात में फिर से बैठना पड़ा और इस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष के वकील, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पहुंचे वहां पर, इस पूरी याचिका का विरोध किया उन्होंने पूरी सुनवाई के दौरान, और करीब 3:35 साढ़े 3 बजे इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और 5 बजे तक फैसला तैयार हो गया था बेंच की तरफ से। और कोर्ट ने यही बात कही कि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने जो पक्ष रखा है और जो बातें बताई हैं कि 11 अप्रैल 2014 को भी इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दया याचिका रद्द कर चुके हैं, ऐसे में अब ये आना और कहना कि इस वाली दया याचिका के बाद 14 दिन दिया जाए, ये कोई बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ये पहला जो मर्सी प्ली थी, भले ही उनके भाई ने दिया, याकूब के भाई ने दिया था, लेकिन इसमें याकूब की भी सहमति थी, ऐसे में ये माना जाएगा कि अलग से इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और